Hello students, your next theme is determination of blood group. Okay, और जनरली आप सभी जानते हैं ब्लड ग्रुप हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं AB एंड O. तो जनरली हम शॉर्ट में इसको देते हैं ABO. Now, which the equipments used in this practical? कौन से इक्विपमेंट्स यूज होंगे? जनरली ब्लड ग्रुप किट जो है हमारे पास अवेलेबल होती है, जो मैं आपको वीडियो में जो शो करवाऊंगी. देन ब्लड लैंसेट, जिसको हम प्रिकिंग नीडल भी बोलते हैं, जिसकी हेल्प से जो है हम ब्लड का जो है सैंपल कलेक्ट करेंगे. आफ्टर दैट योर स्टेराइल वाटर एंड स्लाइड्स जो हमें चाहिए. तो ये इक्विपमेंट्स जो है इस प्रैक्टिकल के लिए हमें जनरल चाहिए. एंड द केमिकल यूज जस्ट योर 70% अल्कोहल जो है हम यूज करेंगे. ओके, वो किसके लिए? जब आप अपने फिंगर को स्वैप अप करोगे उसके लिए हमेशा 70% अल्कोहल की नीड पड़ती है. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टू एस्टिमेट द ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप को एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रिंसिपल होता है. तो प्रिंसिपल इज योर एग्लूटिनेशन. एग्लूटिनेशन वहां पे जनरली होती है कैसे? एंटीजन एंटीबॉडीज. तो एग्लूटिनोजन जनरली उनको हम एंटीजन बोलते हैं एंड एग्लूटिनिन दैट इज योर एंटीबॉडी. यहाँ पे मैंने AG, this means that is antigen, and AB your AG antigen, AB is your antibody. तो इसके लिए प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहा है यहाँ पे दैट इज द एग्लूटिनेशंस. ओके, तो हम जनरली एक स्टेप को समझ लेते हैं कि कैसे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, जिससे कि हम ब्लड ग्रुप का हमें पता लगता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किस पेशेंट में, किस इंडिविजुअल पर्सन में प्रेजेंट है. तो जनरली ब्लड आपको पता है, ब्लड में हमारी प्लाज्मा भी होता है, ब्लड में हमारा आरबीसी भी होता है. ओके, तो जो हमारा प्लाज्मा रहता है प्रेजेंट उसमें जनरली एंटीबॉडीज रहती हैं एंड आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी अपनी अपनी एक शेप होती है. रेड राउंड शेप की होते हैं, अलग शेप की होते हैं. ओके, तो उनमें एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं और हम बोलते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप A है, B है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जो ब्लड ग्रुप A बोलते हैं, B बोलते हैं, O बोलते हैं या AB, तो उसके लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एंटीजन. और इन एंटीजन की प्रेजेंस को ही हम बोलते हैं कि अगर उसके पास एंटीजन A होगा तो दैट इज ब्लड ग्रुप A. ये स्ट्रक्चरली मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ. नाउ कोई भी आप आरबीसीज ले लो, ये राउंड शेप में आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे विजिबल है, तो दैट इज द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स है. और रेड ब्लड सेल्स जैसे कि हम पहले बात करते हैं 4 टाइप्स मैंने आपको बताया, A, B, AB एंड O. तो फर्स्ट ब्लड ग्रुप A की बात करते हैं. तो जो आरबीसीज रहेंगे उनके पास अगर एंटीजन A है, दिस वन एंटीजन A, ओके, तो उसके पास कौन सी वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एंटीबॉडी को यहाँ पे डेजिग्नेट कर रहा है और दिस स्ट्रक्चर डेजिग्नेट योर एंटीजन. सो हमेशा अगर आरबीसीज में एंटीजन A प्रेजेंट रहेगा तो उस पर्सन के पास एंटीबॉडी B प्रेजेंट रहती है. या यहाँ भी इसको समझ लो, एंटीबॉडीज को हम स्मॉल ab से डेजिग्नेट करेंगे और एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर से डेजिग्नेट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे अगर पर्सन के पास A एंटीजन है तो उसके पास एंटीबॉडी हमेशा B रहेगी. और नेक्स्ट अगर B एंटीजन है तो उसके पास एंटीबॉडी A प्रेजेंट होता है. स्ट्रक्चर से A के पास B एंटीबॉडी, B एंटीजन के पास A एंटीबॉडी. नेक्स्ट AB ब्लड ग्रुप होता है. अब AB ब्लड ग्रुप को देखा यहाँ पे एंटीजन A भी प्रेजेंट होता है, एंटीजन B भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है वो एंटीजन की प्रेजेंस से ही हमने उसको नेम दिया हुआ है जो एंटीजन रहेगा. तो यहाँ पे AB है तो दोनों जो है A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी इसके पास प्रेजेंट होता है. बट डिफरेंस क्या है? इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है. ऐसा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहती है. ओनली दोनों एंटीजन रहते हैं A और B. अगर और क्लियर समझना है, एंटीजन A के लिए मैंने इस तरह की पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर बनाए हैं और B के लिए मैंने राउंड शेप के बनाए हैं. और AB में दोनों है, राउंड शेप पे और हाफ राउंड एंड
check, but no antibody is present in the AB blood group. Okay, then next last one is your O blood group here. तो O ब्लड ग्रुप के पास हमारे पास A एंटीबॉडी भी होती है और B एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, दोनों। बट इसके पास एंटीजन, आप बोलोगे तो A एंटीजन B नहीं होंगे, इसके पास दोनों एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट रहती है। ओके, अब इसका एक और रीजन भी है कि एक यूनिवर्सल डोनर आप बोलते हैं, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है आप बोलते हैं। सो ये वाला जो O ब्लड ग्रुप है, दिस वन इज योर यूनिवर्सल डोनर, ये सबको ब्लड दे सकता है। ओके, B को भी दे सकता है, A को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, पर ये किसी से भी ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है क्योंकि इसके पास जो एंटीजन AB है ये मैच नहीं होते हैं क्योंकि ये ब्लड ग्रुप O है। Whereas जो ब्लड ग्रुप AB होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, मतलब सबसे वो ब्लड ले सकता है, A से B से O से AB से, क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, कोई एंटीबॉडीज नहीं है। हाँ, एंटीजन इसके पास दोनों प्रेजेंट रहते हैं, A भी एंड B भी। तो यही मेन रीजन है इनके बीच में, वन इज योर यूनिवर्सल डोनर एंड वन इज योर यूनिवर्सल एक्सेप्टर। गॉट इट? इतना समझ में आ गया होगा। देन आपने एक और बात सुनी है कि आप बोलते हैं A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। उसका रीजन क्या है? अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? क्वेश्चन इज दिस। ओके, तो उसको जनरली हम डिफाइन करते हैं RH फैक्टर से। RH मतलब रियसस, RH को हम एक टर्म से जो है समझते हैं रियसस। तो रियसस, ये रियसस मंकी में भी ये सेम इफेक्ट जो है पाया गया हुआ है एज इट इज दैट ऑफ योर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो उसी के नाम पे जो है इसका नाम दिया है RH फैक्टर, जिसको रियसस फैक्टर बोलते हैं। तो अगर RH फैक्टर प्रेजेंट रहेगा उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप में तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, अगर RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं ये पर्सन, इसके पास A एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप है। अगर अब इसको हमें डिफाइन करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर इसके पास RH फैक्टर रहेगा तो दैट इज A पॉजिटिव, अगर एब्सेंट रहेगा तो दैट इज द A नेगेटिव। तो ये है इसका पूरा जो थ्योरेटिकल कैसे हम जो है समझते हैं कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ब्लड ग्रुप की एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं। इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए एक और चार्ट जो है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, लाइक फर्स्ट ब्लड टाइप, देन एंटीजन, देन एंटीबॉडी। ओके, लाइक ब्लड टाइप A है तो उसके पास एंटीजन A रहेंगे, एंटीबॉडी B रहेगी, और ब्लड टाइप B है तो एंटीजन उसके पास B रहेगा एंड एंटीबॉडी उसके पास A रहती है। और ब्लड ग्रुप अगर AB है तो उसके पास एंटीजन दोनों है AB, बट देयर इज नो एंटीबॉडी प्रेजेंट। ओके, एंड लास्ट वन इज योर O ग्रुप। O ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। ओके, बट यस O ग्रुप के पास जो है एंटीबॉडी AB है। A स्ट्रक्चर जो है आपको आई थिंक रिमेंबर रखने में जो है बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको बनाया दैट इज द एंटीबॉडी, और इसको मैंने ग्राफिकली भी आपको समझा दिया। तो ये है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट समझने के लिए कि हम AB का ब्लड ग्रुप की एस्टिमेशन कैसे करते हैं। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में जो है दिखाऊंगी। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम चेक करेंगे आपका डिटर्मिनेशन ऑफ योर ब्लड ग्रुप। ओके, तो ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए क्या करते हैं, मैंने पहले बोला है एंटीजन एंटीबॉडी का जो मैकेनिज्म मैंने आपको पहले बताया है वही मैकेनिज्म चलेगा। तो A B पॉजिटिव और नेगेटिव आप यहाँ पे देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये D, एंटी D जो मोनोक्लोनल डालते हैं यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है D, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव को जो है रिप्रेजेंट करता है दिस। तो क्या है ये A पे मैंने रखा हुआ है, दिस वन इज योर एंटी A मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, दिस इज योर एंटी A मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, दिस इज योर एंटी B मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंड थर्ड वन इज योर
दिस इज एंटी डी, जो कि आपका रिहेसिस फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। मोनोक्लोनल IgM, यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा। एंटी डी RH फैक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है, इसको एंटी डी हम बोलते हैं। तो ये हमारी 3 एंटीबॉडीज ऑलरेडी हमारे पास होती हैं, क्योंकि जब इनकी एग्लूमिनेशन होगी आफ्टर दैट जो है आप फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सा जो है आपके पास ब्लड ग्रुप है, कि ए है, बी है, और दिस रिप्रेजेंट योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं, यहां पे मैंने एक स्लाइड को पुट किया है सिंपली। अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली 70% या 90% अल्कोहल से जो है अब फिंगर को स्टराइल आउट करेंगे, ठीक है। और हमेशा फर्स्ट जो ड्रॉप होती है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। पहले मैंने आपको बताया है, यस, यहाँ विजिबल है आपको, ठीक है। पहले इसको हम स्टराइल करेंगे, स्वैप करेंगे, देन इसको हम ड्राई करने के लिए रख लेंगे थोड़ी देर, मतलब ड्राई हो जाए फिंगर क्लियरली, ओके। here and here's the ब्लड लैंसेट, जिसको हम प्रिकिंग निडल बोलते हैं। प्रिकिंग निडल की हेल्प से जो है हम प्रिक आउट करते हैं अपनी फिंगर को, ओके। फिंगर प्रिक आउट करके जो ये हमने प्रिक कर दी है और जो इसका फर्स्ट ड्रॉप है वो हम रिमूव आउट करेंगे। आफ्टर दैट हमने साइमल्टेनियसली जो है ब्लड की ड्रॉप्स को स्लाइड्स के ऊपर रखना है। मेरी विजिबल नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो रही मैम। यहाँ पे 3 ड्रॉप्स लगाना है अपना, A B, ठीक, इकट्ठे में नहीं लगानी, लाइक दिस। A निकाल के, B, देन 3rd ड्रॉप, ओके। तो ये विजिबल है। अब हम इनमें क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालेंगे। एंटीबॉडीज, ये एंटीजन हो गए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है आरबीसीज में आपके एंटीजन प्रिंट रहते हैं और एंटीबॉडीज जो है हमारी वो प्लाज्मा में रहते हैं। तो हम यहाँ पे आपकी मिक्स कर रहे हैं। वन ड्रॉप, one drop here, monoclonal antibody B, and third one is your rhesus, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव को हमारा शो करता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी D, इसको हम बोलते हैं। इसको आप कलर से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ब्लू कलर की जो आपको विजिबल है दैट इज योर एंटी ए मोनोक्लोनल बॉडी, येलो कलर में एंटी बी मोनोक्लोनल बॉडी, एंड दिस इज योर एंटी डी, ये हमारी ट्रांसपेरेंट रहती है, ओके। तो हम अब इनको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। पर एक ही नीडल यूज नहीं करेंगे मिक्सिंग के लिए, अलग अलग नीडल जो है यूज करेंगे जब भी आप इसको मिक्स आउट करोगे। Second one, and here is your third one. Okay. Now just 2 to 3 minutes के बाद जो है इसमें एग्लूटिनेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एग्लूटिनेशन मतलब जैसे दही फटता है, ओके, पूरा फट जाएगा। तो वहां से रिप्रेजेंट करेंगे हम कि कौन सी हमारे जो ब्लड ग्रुप है प्रेजेंट रहता है।
सो आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो हमने जहां पे एंटीबॉडी डी डाली है वो हमारा ऑलरेडी उसमें एग्लूटिनेशन हो चुकी है, मतलब वो फट चुका है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, अगर फट गया है तो ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव है। इसके साथ आप देख रहे हैं ए में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, ये एज इट इज है, कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुई है, ग्लोमेरुलेशन वहां पे नहीं हुई है, मतलब ए हमारा नहीं है। और बी में आपको दिख रहा है बी भी हमारा जो है फट चुका है। तो दैट इज दिस ब्लड ग्रुप इज योर बी पॉजिटिव। कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली बात करती हूं, अगर ए वाला हमारा फट जाता है, ठीक है, तो वो ए ब्लड ग्रुप रहेगा, और उसके साथ ये वाला डी जिसमें डाली है वो फट जाता है तो वो पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। अगर ये नहीं फटता तो ये हमारा नेगेटिव शो होता है। ओके, और यहाँ पे क्या है, तो बी में हो चुकी है, तो दिस वन इज योर बी पॉजिटिव, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा, बी पॉजिटिव। और इसमें एक और डिफरेंस है, अगर ए भी फट जाता, बी भी फट जाता, तो दैट इज योर ए बी। अगर इन दोनों में नहीं होती, किसी में भी एग्लूटिनेशन नहीं होती, तो दिस इज योर ओ पॉजिटिव। ओके, उसको हम ओ बोलते हैं, दैट इज ओ, ओ ब्लड ग्रुप रहेगा। पॉजिटिव कैसे, जो जिसमें एंटी डी हमने डाला है, अगर वो फट जाएगा तो वो डी इंडिकेट करता है। ओके, तो ऐसे जो है हम अपना ब्लड ग्रुप जो है चेक करते हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि जो एंटीजन ए होता है उसके पास बी एंटीबॉडीज होती हैं, जो एंटीजन बी होता है, मतलब आरबीसी बी वाला होगा तो उसके पास एंटीबॉडी ए रहती है, और ग्रुप ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहती है, और लास्ट में हमारा जो ओ है उसमें हमारी दोनों एंटीबॉडीज रहती है, हमारी ए भी रहती है और बी भी रहती है। ओके, तो थैंक्स, दिस इज द प्रोसीजर।